नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण को लेकर के बीपीएससी की बहाली अपने अंतिम पड़ाव पर है। आप सबों की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर होगी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया है जिसको लेकर के बीएड अभ्यर्थी अपने आप को ठगा सा छला सा महसूस कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोई पड़ा है तो बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हो रही है उनमें तकरीबन 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी केवल प्राइमरी के हैं, और उनमें मैक्सिमम जो संख्या है वो बीएड धारी अभ्यर्थियों का है। बिहार सरकार ने डोमिसाइल की नीति खत्म करके पूरे भारत के लोगों को मौका दिया था फॉर्म अप्लाई करने का, और ऐसी परिस्थिति में अब यह बहुत बड़ा असमंजस है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। बीपीएससी के चेयरमैन का बहुत बड़ा बयान आया है परीक्षा के संदर्भ में, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और एनसीटी के फैसले से पूरा नोटिफिकेशन रद्द होगा, मैंने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। और आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या प्राइमरी रद्द होगा या एसटीईटी यानी कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए होने वाली बीपीएससी की परीक्षा में भी प्रभाव पड़ेगा। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अभ्यर्थी बच सकते हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटक चुका है केवल इस फैसले से। तमाम जगहों पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि जब से बीएड डिग्री धारक नहीं बन सकेंगे प्राथमिक के शिक्षक, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो एमपी में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। लेकिन बिहार में केवल एक उम्मीद ये बचती है कि शर्त जो थी वो नहीं थी नोटिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पर भी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। उस पर भी हम आपको इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर देखें। मुझे पता है कि कई पहलुओं पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है किसी भी ऑफिसर्स को। हालांकि बीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं है। बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको अगर कहा जाएगा कि परीक्षा लेना है तो वो लेंगे, कहा जाएगा कि रोक दीजिए तो वो रोक देंगे। बीपीएससी का या बीपीएससी के चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग, चूंकि आज संडे है, आज भी कोई निर्णय नहीं होगा, कल सोमवार का दिन है, कल कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। हालांकि अभी 15 अगस्त को लेकर के भी जो है वो छुट्टियां चल रही हैं कार्यालय में, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को जल्द कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि इतने संख्या में अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं। और पूरी खबर को हम आपको इसी वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात क्या है कि जब बिहार में नोटिफिकेशन निकला था, हालांकि सवाल अब नोटिफिकेशन पर भी है, कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एनसीटीई के फैसले को भी मैं बताऊंगा, गाइडलाइंस को भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को जो अपहेल्ड किया गया है और उससे पूरे देश में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म हो चुकी है। केवी भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्त, लेकिन इस बिहार की जो शिक्षक भर्ती हो रही है उनके विज्ञापन में ये शर्त नहीं थी। लगभग 80,000 पदों पर जो बहाली जून में जारी की गई थी, विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी गई थी। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी गवर्नमेंट को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन विज्ञापन में कोई शर्त नहीं रखी गई थी। क्या गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, शिक्षा विभाग उस विज्ञापन को बचाने का प्रयास करेगा? क्या वो विज्ञापन स्टैंड कर पाएगा? क्या शर्त नहीं रखने मात्र से आपकी विज्ञापन को और आपकी बहाली को बचाया जा सकता है? ये टेक्निकल पहलू है। अगर बिहार गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग इस कदम को आगे बढ़ाते हुए केवल शर्त न रखने का हवाला देते हुए परीक्षा आगे कंडक्ट कराती है, तो क्या भविष्य में उस परीक्षा की अहमियत रहेगी? क्या भविष्य में उस परीक्षा के आधार पर बहाली संपन्न हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए, वो उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से आपको ये फैसला जारी किया गया है। हाँ, कुछ स्पेशल जो रिव्यू है अगर बिहार गवर्नमेंट या एनसीटी की ओर से अगर आगे दायर की जाती है, तो कोर्ट अगर उस पर संज्ञान लेती है तब जाकर के कोई फैसला जो है दिया जा सकता है। हालांकि विज्ञापन पहले आया था, लेकिन जो फैसला है उस फैसले का भी सम्मान तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको करना पड़ेगा। यहाँ जो दर्शाया गया है कि बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है, और बिहार लोक सेवा आयोग ने 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 80,000 लगभग पद जो थे उसमें जून में विज्ञापन जारी की थी, जिसमें कोर्ट की शर्त उन्होंने नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और जानकारी की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है। और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार के आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है।
इस विज्ञापन के आधार पर कम है क्योंकि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था। और वो विज्ञापन कहाँ से निकला था? वो विज्ञापन का जो आधार था वो एनसीटीई का वो गाइडलाइंस था जो 2018 में जारी किया गया था एनसीटीई के द्वारा। और वो गाइडलाइन क्या था कि 2 वर्ष के भीतर, नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर आपको 6 महीने का संवर्धन या ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तब आप कक्षा 1 से 5 के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे आप पढ़ाने के लिए, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो भी। लेकिन उसी गाइडलाइन को, उसी गैजेट को, एनसीटीई के गैजेट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और रद्द कर दिया, और बिहार में नहीं पूरे देश में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और इसलिए जब वो आधार ही खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं एनसीटीई के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को निरस्त किया गया। तो उस गाइडलाइन के आधार पर जारी किए गए विज्ञापन पर भी संदेह उत्पन्न हो सकता है। प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको पता है कई लोगों को मौका चाहिए, और मौके की तलाश में अब वो लोग इस नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर सकते हैं जहां भारी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 क्या है कि अगर जो लोगों का यह सवाल है कि क्या प्राइमरी को रद्द किया जा सकता है, प्राइमरी को होल्ड किया जा सकता है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उनके लिए यह जवाब होगा कि केवल एक नोटिफिकेशन से आप प्राइमरी को रोक करके आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ले सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर वहीं से बात होगा कि जो लोग इस फिराक में रहते हैं कि किसी न किसी बहाने से बहाली को अटकाया, लटकाया, झटकाया जाए, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट पिछले 4 वर्षों से इस बहाली को लेकर के कितना लचर रवैया अपना रही है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश होती है। और जो आम अभ्यर्थीगण के बीच में जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए भी एक मौका, सुनहरा मौका हाथों में लग जाता है कि इस बहाली को किस तरीके से लटकाया जाए। आप देखिए, किसी भी बहाली को लटकाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है, और जहां पर लूप होल दिख जाए वहां पर तो कोई पीछे हटता भी नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या तमाम अभ्यर्थी एकजुटता का परिचय देकर के, बिहार सरकार एकजुटता का परिचय अभ्यर्थियों के हित में कोई बड़ा निर्णय लेकर के इस परीक्षा को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती है? इसका जवाब खुद बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने आज सुबह सुबह आकर के दिया, और एक अच्छा जवाब भी है कि जो अभ्यर्थियों के बीच में संशय था कि क्या परीक्षा टल जाएगी, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि फिलहाल टीआरई यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर ना तो कोई रोक है और ना ही इस पर रोक लगाने की कोई योजना है। तो आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, क्योंकि खुद बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने इस बात की जानकारी दी है आज लगभग 8 बजे के आसपास कि किसी भी प्रकार की ना तो रोक लगाई गई है और ना ही रोक लगाने की कोई योजना है। इसलिए बिहार में शिक्षक भर्ती अपने तय समय पर होगी, आपको अपनी तैयारी रखनी है। हाँ, पर परेशानी क्या है कि जब एनसीटीई का कोई नया गाइडलाइन अगर आ जाता है, या अगर एनसीटीई उस गाइडलाइन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन को जो खारिज किया है, जो कि 2018 का गाइडलाइन था, और नया वर्डिक्ट जो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस वर्डिक्ट के आधार पर कोई नया गाइडलाइन अगर एनसीटीई जारी कर देती है, समस्या तब खड़ी हो जाती है कि उस नए गाइडलाइन के आधार पर क्या भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या पुराने गाइडलाइन के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो जाता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग किस प्रकार से लीगल ओपिनियन लेकर के इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, इसके लिए कोई ऑफिशियल्स जानकारी निकल कर आनी बहुत अधिक आवश्यक है। और इन तमाम कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के पहले आपको परेशान नहीं होना है। लगातार 100 तरह की बातें चल रही हैं, लोग अपने अपने अनुसार जो है अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। हमारा भी ये सब केवल और केवल व्यक्तिगत विचार है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है आपको परेशान नहीं होना है, तैयारी नहीं रोकनी है। माननीय अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आज सुबह ही इन्होंने क्लियर किया है कि ना तो कोई रोक है और ना ही कोई रोक लगाने की कोई योजना है। मात्र 10 दिनों का समय बचा है। इस अंतिम 10 दिनों में आपको अपने युद्ध की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। ना पीछे देखना है, ना पीछे हटना है, ना पीछे मुड़ना है, ना झुकना है, ना आगे भयभीत होना है। केवल और केवल मछली की आंख पर निशाना होना चाहिए। भविष्य में जो भी फैसला ऑफिशियल्स करेंगे उन फैसले का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का ना तो स्टे है ना ही स्टे लगाने की कोई योजना है। तो आपको अपनी तैयारी को पूर्ण रखना चाहिए। बाकी आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति को लेकर के अजीब तरह के जो माहौल हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। आवेदन करने वाले 4 लाख अभ्यर्थियों के सामने संशय है। परीक्षा देने में भी दुविधा नजर आ रही है। डीएलएड पास को ही प्राथमिक शिक्षक में योग्य बनाने को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और प्राथमिक के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। और ऐसी स्थिति में
क्या निर्णय होता है बिहार सरकार का, वो सरकार निर्णय लेगी और निर्णय लेने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे और यह स्पष्ट है कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब एनसीटीई की गाइडलाइन पर, जो मैंने आपको बताया, सब कुछ निर्भर करता है। जो विज्ञापन रद्द की मैंने बात कही है, एनसीटीई का जब 2018 का वो गाइडलाइन रद्द हो चुका है तो उस गाइडलाइन के आधार पर निकाले गए नोटिफिकेशन को भी रद्द करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या राहत देगी बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, वो देखने योग्य बात होगी। लेकिन फिलहाल छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है जब तक कोई गाइडलाइन एनसीटीई जारी नहीं करती है। आपके जो भी प्रश्न हैं कि एस्टेट होंगे या केवल प्राइमरी को रोका जाएगा, तो अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। अभी प्राइमरी, एसटीईटी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तमाम परीक्षाओं को जो है आगे सुचारू रूप से रखने की योजना है। स्टे लगाने की कोई योजना नहीं है। ये मैं नहीं, खुद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने आज सुबह ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, एक उपाय जो अभ्यर्थियों को बचा सकता है कि विज्ञापन में कोई शर्त नहीं थी और इस शर्त पे अभ्यर्थी आगे लड़ सकते हैं। बाकी भविष्य क्या होगा वो आगे समय आने पर नजर आएगा। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।